नमस्कार अभिकर्ता साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एलआईसी की पाठशाला में। तो आज हम शुरू करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो शायद बहुत ही महत्वपूर्ण है, आनंदा 2.0। जैसा कि पिछले 1-2 साल में देखा गया है कि एलआईसी के बहुत से नए ऐप ग्राहकों, उनके एजेंट्स और कर्मचारियों के लिए लॉन्च हो रहे हैं। साथ ही साथ एलआईसी ने पॉलिसी फॉर्म को आसान तरीके से भरने के लिए आनंदा पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे एजेंट कहीं भी और कभी भी पॉलिसी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि ग्राहक का आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए और मोबाइल एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। एलआईसी ने 19 नवंबर 2020 को आनंदा पोर्टल लॉन्च किया था। इसमें कुछ अपडेशन करके 1 अक्टूबर 2024 को आनंदा 2.0 लॉन्च किया। इसमें बहुत सी चीजें अपडेट की गईं, जैसे कि सिंगल ओटीपी में पूरा प्रपोजल भरना। चलिए आज इसी पर विस्तृत रूप से बात करेंगे और सीखेंगे कि कैसे आनंदा से एक वयस्क व्यक्ति की पॉलिसी पूरी करें। सबसे पहले आपको एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहां पर अदर ऑनलाइन सर्विसेज सर्च करना है और आनंदा उस पर क्लिक करना है, जो कि आपको एक बाहरी लिंक पर ले जाएगा। वहां आपको 3 विकल्प दिखाई देंगे। सबसे पहला ग्राहक लॉगिन, दूसरा सेल्स चैंपियन और तीसरा कर्मचारी। आपको सेल्स चैंपियन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन के 2 तरीके हैं, ओटीपी के साथ और पासवर्ड के साथ। लॉगिन यूजर आईडी में एजेंट को सबसे पहले 0, उसके बाद उनका एजेंसी कोड और अंत में बिना किसी स्पेस के शाखा का कोड लिखना है। नीचे दिए गए आई एम नॉट अ रोबोट चेकबॉक्स को टिक करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी आने के बाद कुछ इस तरह का होम पेज आनंदा 2.0 का दिखाई देता है। होम पेज में बाईं तरफ सबसे पहला विकल्प है ओपन बीओसी, उसके नीचे है प्लान्स, उसके नीचे होम, फिर आनंदा, उसके नीचे फॉर्म सेंटर, फिर नॉलेज सेंटर, उसके नीचे कस्टमर एंगेजमेंट, फिर एनालिसिस, कॉम्पिटिशंस, यूटिलिटी टूल्स और अंत में क्लब डिटेल्स ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ओपन बीओसी में 2 विकल्प रहते हैं, पहला ओपन बीओसी और दूसरा बीओसी लिस्ट। यदि आपको पहले से ही बीओसी नंबर चाहिए तो आप ओपन बीओसी पर क्लिक करेंगे और ग्राहक का विवरण भरेंगे। ग्राहक के ईमेल और मोबाइल नंबर पर बीओसी का लिंक जाएगा, जिससे वह भुगतान पूरा कर सकते हैं और आपका बीओसी नंबर जनरेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्लान्स में। प्लान्स में आपको सभी प्रकार के प्लान्स दिखाई देंगे। आप जो भी प्लान करना चाहते हैं, जैसे कि होल लाइफ, मनी बैक, पेंशन प्लान, टर्म इंश्योरेंस, यूलिप या एंडाउमेंट प्लान, आप सभी प्लान्स यहां से कर सकते हैं। अब आनंदा में जाते हैं। आनंदा में आपको 5 विकल्प मिलते हैं। 5 विकल्पों में पहला विकल्प है एजेंट डैशबोर्ड। कुछ इस तरह आपका एजेंट डैशबोर्ड रहता है। एजेंट डैशबोर्ड में सबसे पहला विकल्प है लीड्स, दूसरा विकल्प है कोटेशन, तीसरा है प्रपोजल्स, चौथा है पेमेंट्स, पांचवा है बीओसी, छठा है एमएचआरएस, सातवां है प्रपोजल रजिस्ट्रेशन और आखिरी है पॉलिसीज। आपके एजेंट डैशबोर्ड में दूसरा विकल्प है कंसोलिडेटेड समरी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रपोजल कहां तक पूरा हो गया है। आपके एजेंट डैशबोर्ड में तीसरा विकल्प है कस्टमर वेरिफिकेशन। इस विकल्प का उपयोग तब करना है जब कस्टमर अपना वेरिफिकेशन ना कर पा रहा हो या कस्टमर के पास वेरिफिकेशन लिंक नहीं जा रहा हो। इसमें सबसे पहले आपको एक्सेस आईडी डालनी है और कस्टमर से ओटीपी लेना है। उसके बाद आप उनसे एक और ओटीपी लेकर वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। वैसे यह काम कस्टमर का होता है। अगर उनके पास लिंक चला गया है तो उन्हें एक ओटीपी डालकर अपना वेरिफिकेशन पूरा करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्लान कैसे कंप्लीट करें। हम कोई भी एक प्लान लेते हैं। मैंने जीवन आनंद
715 लिया है। सबसे पहले आपको कस्टमर की बेसिक डिटेल भरनी है और फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको एक संदेश दिखाई देगा जो बताएगा कि क्या आप एक के साथ 2 से 3 प्रस्ताव भरना चाहते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि आनंदा 2 पॉइंटों में कई बदलाव किए गए हैं। उनमें से एक और परिवर्तन यह है कि आप एक ही कस्टमर के लिए एक साथ कई प्रपोजल फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि हम एक ही फॉर्म भर रहे हैं, तो हम यहाँ केवल एक पर टिक करेंगे, नहीं कि 2, 3 पर, और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स भरनी है, जैसे कि सम एश्योर्ड कितना है, पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, प्रीमियम पेइंग मोड क्या है। मंथली प्रीमियम मोड में अंडर नेछा करना होता है। कस्टमर पुलिस में तो नहीं है। डॉग क्या है? अगर हमें कोई राइडर लेना होगा तो भर सकते हैं, अन्यथा हम बिना राइडर के आगे बढ़ सकते हैं। एडीबी राइडर हमेशा कस्टमर को देना चाहिए। इसके आगे वह सम अश्योर्ड लिखिए जो आपने पहले भरा है। क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं देना है तथा टर्म राइडर भी नहीं देना है। अगर कस्टमर की मांग है तो आप कोई भी राइडर दे सकते हैं। इसके बाद आपको कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक करना है। मासिक प्रीमियम भुगतान मोड के 3 विकल्प होते हैं तथा बाकी 3 मोड त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रीमियम भुगतान मोड के। अब यहाँ पर आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मासिक मोड में एक विकल्प चुनना है। पहले वाले मासिक मोड विकल्प में आपको 3 महीनों का प्रीमियम भुगतान करना होगा। बीच वाले विकल्प में आपको केवल 1 महीने का प्रीमियम भुगतान करना होगा और अंतिम विकल्प में टर्म राइडर जुड़ा है तो इसे नहीं चुनना है। आपको पहले या बीच वाले विकल्प को ही चुनना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक संदेश दिखाई देता है कि क्या आप कोई और योजना या प्रस्ताव जोड़ना चाहते हैं, तो आपको नो पर टिक करके आगे बढ़ना है। कोटेशन सेव करते ही आपके प्रपोजल के लिए एक एक्सेस आईडी जनरेट हो जाती है जो कि दाईं और ऊपर की तरफ लिखी रहती है। अगले पेज पर आता है। ई-केवाईसी शुरू करने के लिए क्लिक करें। यहाँ पर हमारे अभिकर्ता साथी काफी परेशानियों का सामना करते हैं कि आधार की वेबसाइट से क्या डाउनलोड करें और कैसे अपलोड करें। इसका भी वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है कि ई-केवाईसी कैसे डाउनलोड करें। आप जाकर उसे देख सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर डिजी लॉकर का भी विकल्प आ गया है। जब आप जिप फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां पर आता है कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालें और शेयर कोड डालें जो आपने आधार की जिप फाइल डाउनलोड करते समय बनाया था। अपलोड डाउनलोड आधार जिप फाइल पर क्लिक करना है और आपको आधार की जिप फाइल अपलोड कर देनी है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सबसे ऊपर ग्राहक का फोटो और उनकी मूल जानकारी दिखाई देती है। उसके नीचे आपको उनके माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति तथा यह कि वह आयकर भुगतान करता है या नहीं, ये विवरण भरने होंगे। उसके नीचे प्रश्न है कि क्या वह फिजिकल पॉलिसी बॉन्ड चाहते हैं या नहीं। बाकी विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से भरे रहते हैं। पते की जानकारी में स्थायी पता आधार से लिया जाता है, इसलिए वहां आप कुछ बदल नहीं सकते। इसके बाद कम्युनिकेशन पता में यदि आप कुछ अलग देना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, अन्यथा सेम एज आधार रख सकते हैं। व्यवसाय विवरण में आपको दिखाना है कि ग्राहक किस रोजगार में है और उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसके बाद आता है ग्राहक की पिछले पॉलिसी का विवरण। यदि ग्राहक के पास पहले से कोई एलआईसी की पॉलिसी है तो आपको उनका नंबर डालना होगा और आगे दिए गए फैच ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पॉलिसी की सारी जानकारी यहाँ से ले ली जाएगी और अगर किसी दूसरी कंपनी की पॉलिसी है तो उसे भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद परिवार विवरण में आप माता, पिता, उनके भाई,
बहन, पत्नी, पति, बच्चे आदि को जोड़ सकते हैं। इसके बाद एनईएफटी विवरण में आपको बैंक खाता विवरण भरना है। यदि आपने मासिक मोड लिया है तो यहाँ पर नेच की जानकारी भी भरनी होगी। आप इसे एनईएफटी विवरण के समान भी कर सकते हैं। इसके नीचे आता है प्रश्नावली। यहाँ पहला विकल्प है व्यक्तिगत इतिहास। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि व्यक्तिगत इतिहास के सामने टिक लगाया हुआ है। व्यक्तिगत इतिहास के नीचे जितने भी विकल्प दिए गए हैं, आपको सब पर एक एक बार जाना है और देखना है कि उसमें क्या पूछा गया है। हालांकि सभी विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से हाँ और नहीं रहते हैं। जब आप स्वास्थ्य की स्थिति वाले विकल्प पर जाते हैं, तो वहां पर पूछता है ग्राहक की ऊंचाई और वजन कितना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करना है। आगे पृष्ठ पर आता है ऐड नॉमिनी। आपको नामांकित व्यक्ति की जानकारी भरनी है। आप एक से अधिक नामांकित व्यक्ति भी चुन सकते हैं। नामांकित व्यक्ति जुड़ जाने के बाद और सेव प्रपोजल पर क्लिक करने से पहले आपको बीमा का उद्देश्य वाला विकल्प भी भरना होगा। उसके बाद ही आप प्रपोजल सेव कर पाएंगे। जैसे ही आप सेव प्रपोजल पर क्लिक करेंगे, आपको एक संदेश दिखाई देगा, आवेदन सफलतापूर्वक जमा किया गया। आपको ठीक पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर दस्तावेज चयन और ग्राहक का नाम दिखेगा। यदि कोई दस्तावेज आवश्यक होगा तो उसे अपलोड करना होगा, जैसे कि आय प्रमाण के लिए आईटीआर या बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद अगला विकल्प आता है कि भुगतान किस प्रकार से करेंगे। आप बीओसी या ऑनलाइन का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि एजेंट ने पहले ही बीओसी नंबर जनरेट करके रखा हुआ है तो वह नंबर डालकर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद एजेंट को अपनी एसीआर पूरी करनी होगी, जिसके बाद ग्राहक के पास केवल सत्यापन लिंक भेजा जाएगा। यदि ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चुनते हैं, तो सबसे पहले एजेंट को अपनी एसीआर भरनी होगी, जिसमें व्यक्तिगत विवरण होते हैं, जैसे कि वह कब से ग्राहक को जानते हैं, ग्राहक का सामान्य स्वास्थ्य कैसा है, ग्राहक की वार्षिक आय कितनी है। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि आप यहाँ पर प्रपोजल फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। एसीआर को पूरा करने के लिए एजेंट को एक ओटीपी द्वारा अपना सत्यापन करना होगा। सत्यापन करने के बाद ग्राहक के पास सत्यापन लिंक भेजा जाएगा। ग्राहक जब वेरिफिकेशन लिंक खोलेंगे तो वहां अपना प्रपोजल फॉर्म चेक कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो सही भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसके बाद एक ओटीपी डालकर अपना वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। बीओसी के मामले में केवल ग्राहक सत्यापन ही होगा। यदि ऑनलाइन भुगतान का विकल्प लिया गया है, तो ग्राहक सत्यापन के बाद ग्राहक को भुगतान करना होगा। भुगतान होने के बाद एजेंट कंसोलिडेट समरी वाले विकल्प से यह देख सकते हैं कि प्रस्ताव कितना पूरा हुआ है। यदि प्रस्ताव में एमएचआर की आवश्यकता होगी तो एजेंट अपने संबंधित लीडर से एमएचआर पूरा करवा सकते हैं। उसके बाद शाखा में जाकर नंबर लगवा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।